इस कहानी को आप ईयरफोन लगाकर सोने से पहले सुनो। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते। कहानी का नाम है नकली और झूठे बंधन। एक रात, एक बड़ी घनी अंधेरी रात में एक काफिला एक रेगिस्तान के सराह में जाकर ठहरा। उस काफिले के पास 100 ऊँट थे। उन्होंने 99 ऊँट को बांधे, खुटिया गढ़ाई, लेकिन आखिर में पाया कि एक अनबंधा रह गया। उनके एक खुटिया और एक रस्सी कहीं गिर गई थी। आधी रात बाजार बंद हो गए थे। अब वे कहाँ खुटी लेने जाए, कहाँ रस्सी। तो उन्होंने सराय के मालिक को उठाया और उससे कहा कि बड़ी कृपा होगी, एक खुटिया और एक रस्सी हमें चाहिए, हमारी खो गई है। 99 ऊँट हम बंध गए, एक अनबंधा है, अंधेरी रात है, वह कहीं भटक सकता। उस आदमी ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास ना तो रस्सी है और ना खुटी, लेकिन बड़े पागल आदमी हूँ। इतने दिन ऊँटों के साथ रहते गए, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। जाओ और खुटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो और ऊँट को कह दो कि सो जाए। उन्होंने कहा, पागल हम हैं कि तुम? अगर खुटी हमारे पास होती तो हम तुम्हारे पास आते ही क्यों हैं? कौन सी खुटी गाड़ दे? उस आदमी ने कहा, बड़े ना समझो, ऐसे खुटियाँ भी गाड़ी जा सकती जो ना हो, और ऐसे रस्सियाँ भी बांधी जा सकती जिनका कोई अस्तित्व ना हो। तुम जाओ, सिर्फ खुटी ठोकने का उपक्रम करो। अंधेरी रात है, आदमी धोखा खा जाता। ऊँट का क्या विश्वास है, ऊँट का क्या हिसाब है? जाओ, ऐसा ठोको जैसे खुटी ठोकी जा रही, गले पर रस्सी बांधो जैसे कि रस्सी बांधी जाती है, और ऊँट से कहो कि सो जा। ऊँट सो जाएगा। अक्सर यहाँ मेहमान उतरते हैं, उनके रस्सियाँ खो जाती है, और मैं इसलिए तो रस्सियाँ खुटियाँ नहीं रखता हूँ अपने पास, उनके बिना ही काम चल रहा बरसों से। तो मजबूरी थी, उसकी बात पर विश्वास तो नहीं पड़ता था, लेकिन वो गए। उन्होंने गड्ढा खोदी, खुटी ठोकी जो नहीं थी, सिर्फ आवाज़ हुई ठोकने का। ऊँट बैठ गया, खुटी ठोकी जा रही थी। रोज रोज रात उसकी खुटी ठोकती थी, वह बढ़ गया। उसके गले में उन्होंने हाथ डाला, रस्सी बांधी, रस्सी खुटी से बांध दी गई, रस्सी जो नहीं थी। ऊँट सो गया। वह हैरान हो गया, एक बड़ी अद्भुत बात उनके हाथ लग गया। सो गए। सुबह उठे, सुबह जल्दी काफिला को आगे बढ़ना था। उन्होंने 99 ऊँटों को रस्सियाँ निकाली, खुटियाँ निकाली। वह ऊँट खड़े हो गए और सवे की तो कोई खुटी नहीं थी ना जिससे निकालते। उन्होंने उसकी खुटी ना निकाली, उसको धक्का दिया, वह उठता ना था, वह नहीं उठा। उन्होंने कहा, हद हो गई, रात धोखा खाता तो भी ठीक था, अब दिन के उजाले में भी इस मूड को खुटी नहीं दिखाई पड़ती कि ये खुटी है ही नहीं। वो उसे धक्का दिए गए, चले गए, लेकिन ऊँट ने उठने से इनकार कर दिया। वो अंदर गए। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को कहा कि कोई जादू कर दिया, क्या कर दिया तुमने मेरे ऊँट को? ऊँट उठता ही नहीं। उसने कहा, बड़े पागल हो तुम, जाओ पहले खुटी निकालो, पहले रस्सी खोलो। उन्होंने कहा, रस्सी तो तब। तो उन्होंने कहा, रात कैसे बांधी थी, वैसे ही खोलो। गए, मजबूरी थी। उन्होंने जाकर खुटी उखाड़ी, आवाज की, खुटी निकाली। ऊँट उठकर खड़ा हो गया, रस्सी खोली, ऊँट चलने के लिए तत्पर हो गया। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और कहा, बड़े अद्भुत है आप ऊँटों के बाबत आपकी जानकारी बहुत है। उन्होंने कहा कि ये ऊँटों की जानकारी के सूत्र नहीं निकला, ये सूत्र आदमी की जानकारी से निकला। आदमी ऐसे खुटियों में बांधा होता है जो कहीं भी नहीं है, और ऐसे रस्सियों में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और जीवन भर बंधा रहता, चिल्लाता, मैं कैसे खुश हो जाऊं, मैं कैसे शांति को पालूं। चिल्लाता ही रहता है पर हिलता नहीं है अपनी जगह से, क्योंकि खुटी उसे बांधे हुई है।